चैप्टर है इट इज़ नॉट माई विश सर, एल्बर्ट पॉइंटेड आउट। अब वो कहते हैं अपने सर को कि मेरी भी ये विश नहीं है कि मैं स्कूल रोज़ आऊँ और आके पढूँ। वो जवाब देते हैं अपने सर को, देन यू आर एन ungrateful boy and ought to be ashamed of yourself. I suggest you ask your father to take you away. अब उनके सर और ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो उन्हें गुस्से में कहते हैं, अगर तुम्हें स्कूल आना पसंद नहीं है और तुम अशेम्ड यानी बहुत ही बेशरम लड़के हो, तुम्हें इस चीज़ की थोड़ी भी शर्म है तो तुम अपने फादर को बोलो कि तुम्हें स्कूल से आकर लेकर जाएं और तुम्हें कभी भी स्कूल नहीं भेजें। Albert felt miserable when he left school that afternoon, not that it had been a bad day. अब एल्बर्ट थोड़ा सा जो है वो उन्हें बुरा लगता है, मिसरेबल लगता है। बुरा इसलिए नहीं लगता है कि जब वो अपना आफ्टरनून में उनका स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो उन्हें आज का दिन बहुत बुरा सा लगता है। वो इसलिए नहीं कि उन्हें आज स्कूल में डांट पड़ी है, उन्हें उनके हिस्ट्री टीचर ने डांटा है, बल्कि इसलिए उनको बुरा दिन लगता है। Most days were bad now anyway, but because he had to go back to the hateful place the next morning. अब वो कहते हैं कि मुझे बुरा इसलिए लगा क्योंकि मुझे स्कूल में कुछ अच्छा सीखने को नहीं मिला। यानी वो जो फैक्ट होते हैं उन सब चीज़ों पे विश्वास रखते हैं, उन्हें सीखने की कोशिश करते हैं, उन्हें डेट्स वगैरह याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो उन्हें बुरा लगा कि आज के पूरे दिन में उन्हें कुछ अच्छा नहीं सीखा। फिर वो कहते हैं चलो कोई बात नहीं, क्योंकि स्कूल तो मेरा ख़त्म हो गया, आज मेरा थोड़ा सा वो जगह जो है वो बहुत ही बुरी लगती है, स्कूल उन्हें जाना पसंद नहीं होता। तो कहते हैं चलो आज मेरा ये बुरा स्कूल जो था ये ख़त्म हो गया, मैं अब ये जगह अभी छोड़ रहा हूँ एंड नेक्स्ट मॉर्निंग और अगले दिन फिर मैं आऊँगा स्कूल। ही ओनली विश्ड हिज फादर वुड टेक हिम अवे। वो कहते हैं कि मैं तो स्कूल बिल्कुल नहीं आना चाहता। यहाँ पर फिर वो सोचते हैं कि अपने सर को ये बात तो नहीं बोलते हैं, लेकिन वो अपने मन ही मन में ये बात सोचते हैं कि मैं तो वैसे भी स्कूल कभी जाना नहीं चाहता, बस मुझे अपने फादर की वजह से स्कूल आना पड़ता है। बट देयर वॉज अ पॉइंट इन इवन आस्किंग। लेकिन यहाँ आने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ कोई पूछता नहीं है। ही न्यू वॉट द आंसर, देयर वॉज नो पॉइंट इन इवन आस्किंग। ही न्यू वॉट द आंसर वुड बी। ही वुड हैव टू स्टे अंटिल ही हैड टेकन हिज डिप्लोमा। वो ये कहते हैं कि अपने मन में सोचते हैं कि मुझे तो स्कूल आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं तो स्कूल नहीं आना चाहता, मैं तो सिर्फ अपने पापा की यानी फादर की वजह से स्कूल आता हूँ, मुझे बस इस स्कूल से डिप्लोमा मिल जाए फिर मैं यहाँ से स्कूल छोड़ के चला जाऊँगा। गोइंग बैक टू हिज लॉजिंग्स डिड नॉट चीयर हिम अप। कोई मुझे किसी भी तरीके का लॉजिंग यानी चेयर अप नहीं करेगा, मुझे कोई खुशी नहीं है उन लोगों से चेयर अप करवाने की। हीज़ फादर हैड सो लिटिल मनी टू स्पेयर दैट एल्बर्ट्स हैड बीन फाउंड अ रूम इन वन ऑफ द पुअरेस्ट क्वार्टर्स ऑफ द मुनिच। अब वो कहते हैं कि मेरे अपने मन ही मन में सोचते हैं कि मुझे इस जगह पे भी नहीं रहना। वो एक स्लम एरिया टाइप जगह में रहते हैं क्योंकि उनके फादर के पास कोई ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं, तो वो एक छोटे से पुराने से पुअरेस्ट क्वार्टर्स में रहते हैं जो मुनिच में है। ठीक है, वो वहाँ बिल्कुल नहीं रहना चाहते क्योंकि उन्हें वो जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, वहाँ बहुत वायलेंस होती रहती है। ही डिड नॉट माइंड द बैड फूड एंड लैक ऑफ कम्फर्ट। वहाँ उन्हें इस चीज़ के लिए बुरा नहीं लगता कि उन्हें खाना अच्छा नहीं मिलता या उन्हें कम्फर्ट अच्छा नहीं होता, और इवन द डर्ट, वहाँ पर गंदगी पड़ी रहती है, स्क्वारल पड़ा रहता है। बट ही हेटेड द एटमॉस्फेयर ऑफ स्लम वायलेंस। वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा उन्हें बुरा सिर्फ इसलिए लगता है क्योंकि वहाँ हमेशा वायलेंस बनी रहती है, अहिंसा होती रहती है, लोग एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, चीखते चिल्लाते रहते हैं। हीज़ लैंड लेडी बीट हर चिल्ड्रन रेगुलरली। जो उनकी लैंड लेडी है यानी जो उस घर की मकान मालिक है, वो अपने बच्चे को हमेशा मारती रहती है। एंड एवरी सैटरडे हर हस्बैंड केम ड्रंक एंड बीट हर। और हर सैटरडे उनके जो हस्बैंड है वो घर पे आते हैं ड्रंक करते हुए, यानी ड्रिंक करते हुए घर पे आते हैं और हमेशा अपनी वाइफ को मारते रहते हैं। उन्हें ये सब वायलेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए वो इरिटेट हो जाते हैं और वो इस जगह को छोड़ना चाहते हैं। बट एटलीस्ट यू हैव अ रूम ऑफ योर ओन। लेकिन फिर वो सोचते हैं कि तुम्हारे पास कम से कम तुम्हारा रूम तो है, विच इज़ मोर देन आई कैन से।
सेड यूरी व्हेन ही इज़ कॉल्ड राउंड इन द इवनिंग। अब क्या होता है कि जैसे स्कूल से लौट के आते हैं ये सब बातें सोचते हैं और स्कूल से आने के तुरंत बाद वो अपने फ्रेंड यूरी को कॉल लगा लेते हैं और उससे बात करते हैं उस इवनिंग में और अपने पूरे दिन का शेड्यूल बताते हैं कि आज कैसे स्कूल में टीचर्स ने डांटा और क्या हुआ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर उन्हें वो सब बातें बताते हुए बोलते हैं कि मुझे तो ये सब जगह पसंद नहीं है, यहाँ हमेशा वायलेंस होते रहती है, मेरा बस चले तो मैं यहाँ से छोड़ के चला जाऊँ। फिर यूरी उन्हें समझाता है, बोलता है कि एटलीस्ट तुम्हारे पास एक रूम तो है जो तुम्हारा पर्सनल है, जहाँ तुम आराम से रह सकते हो। एटलीस्ट यू लीव एमंग सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग्स इवन इफ़ दे आर ऑल पुअर स्टूडेंट्स। एल्बर्ट्स कहता है कि काश मैं तुम्हारी तरह तुम्हारी जगह पर रहता, जैसे तुम अच्छी सी जगह पर रहते हो जहाँ पर ये लड़ाई झगड़ा वायलेंस ना होता। इवन दे आर पुअर स्टूडेंट्स, वहाँ पर बेशक पुअर स्टूडेंट्स हैं लेकिन ऐसा माहौल नहीं होता है, इतना गंदा एटमॉस्फेयर नहीं होता जहाँ पढ़े लिखे लोग होते। दे आर नॉट ऑल सिविलाइज्ड, यूरी रिप्लाइड। यूरी रिप्लाई करते हुए बोलता है कि ज़रूरी नहीं है कि यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ भी सारे सिविलाइज्ड लोग हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं। डिड यू नॉट हियर दैट वन ऑफ देम वॉज किल्ड लास्ट वीक इन अ ड्वेल। अब वो बताता है कि तुम्हें तो इस बात का पता भी नहीं है, तुमने तो सुना भी नहीं होगा कि यहाँ पर एक पर्सन ने लास्ट वीक अपने घर में एक पर्सन को मार दिया। किल्ड लास्ट वीक इन अ ड्वेल, ठीक है, 2 बार मार दिया। एंड व्हाट हैपन्स टू द वन हु किल्ड हिम, और फिर तुम्हें पता है कि क्या हुआ, किसको मारा था उसने। नथिंग ऑफकोर्स, उसने रिप्लाई दिया, नहीं मुझे नहीं पता। ही इज़ इवन प्राउड ऑफ इट, वो उससे बहुत प्राउड करता था। ही इज़ ओनली वरी इज़ दैट द अथॉरिटीज़ हैव टोल्ड हिम नॉट टू फाइट एनी मोर ड्वेल्स। He is upset about this because he has not a single scars on his face to wear for the rest of his life and badge of honor. Oh, exclaimed Albert, and these are the students. Well, you will be a student one day, यूरी said. यूरी बोलता है उन्हें कि तुम्हें नहीं पता, वो उस पर बहुत प्राउड करता था, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन लेता था, उसकी अथॉरिटी उसके हाथ में थी। उसको बोलता है कि यहाँ हमेशा फ़ाइट होती रहती है, दिन भर में भी 2-3 बार फ़ाइट होती रहती है। वो भी बहुत अपसेट रहता है अबाउट दिस, इन सब चीज़ों को लेकर। ही हैज़ नॉट अ सिंगल स्कार, उसके फेस पर कोई भी एक निशान नहीं था। ऑन हिज फेस टू वियर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ एंड अ बैज ऑनर, और फिर भी वो उसे मार दिया उसने। फालतू की ये बातें उन्हें बताते रहते हैं और एल्बर्ट भी सुनता रहता है, ओ करके वो बस उसकी बातें सुनता है। फिर यूरी बोलता है कि वेल यू विल बी अ स्टूडेंट वन डे, तुम भी यहाँ आओगे तो तुम भी एक स्टूडेंट बनोगे। यूरी सेड, यूरी उसे बताता है, यू विल बी अ स्टूडेंट वन डे, तुम भी एक बनोगे। आई डाउट इट, आई डाउट इट। अब वो कहते हैं यहाँ तुम्हें डिप्लोमा मिल जाएगा तो उसके बाद तुम भी यहाँ पर आ जाओगे और यहाँ आके तुम भी यहाँ के स्टूडेंट्स बन जाओगे। अब वो कहता है आई डाउट इट, मुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं है। आई डोंट थिंक आई विल एवर पास द एग्ज़ाम फॉर द स्कूल डिप्लोमा। अब एल्बर्ट कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि मैं पास भी हो पाऊँगा इस एग्ज़ाम में, मैं तो कुछ याद रखता ही नहीं और मुझे कुछ याद नहीं होता तो मैं पेपर में फ़ेल हो जाऊँगा। ही टोल्ड हीज़ कज़न एल्सा एंड एल्सा द सेम नेक्स्ट टाइम शी केम टू मुनिच। अब वो क्या करते हैं कि ये बातें अपने कज़न एल्सा को बताते हैं, जो कि अगले ही दिन उससे फ़ोन पे बात करते हैं अपने घर से। नॉर्मली शी लिव्ड इन अ बर्लिन। अब वो जो एल्सा इनकी कज़न है वो मोस्टली बर्लिन में रहती है, वेयर हर फादर हैड अ बिज़नेस, जहाँ उनके फादर का बिज़नेस है। आई एम श्योर यू कुड लर्न इनफ टू पास द एग्ज़ाम। वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम पास हो जाओगे, तुम इतना लर्न कर लोगे कि तुम एग्ज़ाम में पास हो जाओगे। इफ़ यू ट्राइड, अगर तुम कोशिश करोगे। आई नो लॉट्स ऑफ बॉयज़ हु आर मच मोर स्टूपिड देन यू आर, यू गेट थ्रू। अब वो कहते हैं कि मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जो तुमसे भी ज़्यादा स्टूपिड है, नालायक है, लेकिन वो फिर भी पास हो जाते हैं, तो तुम भी पास हो जाओगे अगर तुम मेहनत करोगे तो। दे से यू डोंट हैव टू नो एनीथिंग, तुम नहीं जानते हो कि यहाँ क्या होता है, किस तरह का माहौल है। यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड, तुम बिल्कुल नहीं समझते व्हाट यू आर टॉट, कि तुम्हें क्या सीखना है। जस्ट बी एबल टू रिपीट इन द एग्ज़ाम, तुम्हें सिर्फ वो चीज़ों को लर्न करना है और लर्न करके एग्ज़ाम में लिख देना है और कुछ नहीं करना है। दैट इज़ द होल ट्रबल,
अब सैड एल्बर्ट एल्बर्ट कहते हैं कि यही तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा ट्रबल की बात है कि आई एम नो गुड एट लर्निंग थिंग्स बाय हार्ट। मुझे कोई भी चीज़ें दिल से याद नहीं होती हैं, मैं भूल जाता हूँ, मुझे लर्निंग बहुत बुरी लगती है। यहाँ एल्बर्ट बताते हैं जब उनकी कज़न उन्हें समझाती है कि थोड़ा सा लर्न करके एग्ज़ाम में ले लेते हैं ना, तुम उतने में ही पास हो जाओगे, तो वो कहते हैं कि क्या बोलते हैं, मुझे लर्निंग तो बिल्कुल भी नहीं आती है, मैं कुछ भी लर्न नहीं कर पाता, मैं सब भूल जाता हूँ। You don't need to be a good at it. Anyone can learn like a parrot. मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ऐसा बनना कि लोग रट्टू तोता बने, लोग रट कर बस एग्ज़ाम में लिख दे। यू जस्ट डोंट ट्राई। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बनना चाहता। एंड येट आई ऑलवेज सी यू विद अ बुक अंडर योर आर्म। और मुझे एडेड एल्सा को इंक्लूड करते हुए कहते हैं कि ना ही मुझे ऐसा कोई पढ़ाकू चाहिए जो हमेशा अपनी बाजुओं पे अपनी बुक्स को दबाए हुए रहता हो। वट इज़ द वन यू आर रीडिंग। क्या मिलता है ये सब रीडिंग करके। अ बुक ऑन जियोलॉजी रॉक्स एंड थिंग्स। अब एल्सा जो है वो उनसे कहती है कि तुम अच्छा ये जो बुक दबाए रहते हो अपने हाथ में और पूरा टाइम जो पढ़ते रहते हो, ये कौन सी बुक है और इससे क्या ये तुम्हारे एग्ज़ाम में आने वाली है जो तुम इसे पढ़ते रहते हो। तो एल्बर्ट रिप्लाई करते हैं कि ये एक जियोलॉजी बुक है जिसमें रॉक्स और उसके रिलेटेड चीज़ों के बारे में दिया हुआ है, मुझे ये पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। नो वी हैव हार्डली एनी साइंस एट स्कूल। तो क्योंकि मुझे साइंस से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ना काफ़ी अच्छा लगता है। देन वाई आर यू स्टडिंग इट। फिर तुम ये सब क्यों पढ़ रहे हो। बिकॉज आई लाइक इट। मुझे ये सब पढ़ना अच्छा लगता है। इज़ नॉट डैट अ गुड इनफ फॉर रीज़न। इसके अलावा कोई और रीज़न नहीं है मेरा इसे पढ़ने का, एल्सा साइन करते हुए बोलती है। यू आर राइट ऑफकोर्स एल्बर्ट, शी सेड, बट इट वॉन्ट हेल्प विद योर डिप्लोमा। अच्छी बात है कि तुम ये बुक को पढ़ते हो, लेकिन ये तुम्हारे डिप्लोमा में तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगी। इट मीन्स कि ये तुम्हारे एग्ज़ाम में नहीं आ रही है।